Hello students, once again I am before you with next 10 sentences with error. So come, let us find out the errors in the sentences before you on the screen. Students, friends, first sentence is before you. The vehicle which is stopped by the policeman contained a number of smuggled watches. The vehicle which is stopped by the policeman contained a number of smuggled watches. कहता है एक व्हीकल जिसको पुलिसमैन ने रोका, कंटेन्ड नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस, उसमें तस्करी करी हुई घड़ियां थीं। पुलिसमैन ने जिस वाहन को रोका उसमें तस्करी करी हुई घड़ियां थीं। फ्रेंड्स, सेंटेंस पास्ट का है, तो द व्हीकल विच इसको हटाएंगे एंड वी विल राइट वॉज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। इस व्हीकल जिसे पुलिसमैन के द्वारा रोका गया उसमें तस्करी करी हुई घड़ियां मिली या थी। राइट, सेंटेंस पास्ट में है, तो द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड। मैंने कल भी बोला था इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा, लेकिन 100% नहीं। राइट, आपको अगर सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म है, उस सेंटेंस की हिंदी करोगे तो उसमें दो शब्द जरूर आएंगे वर्ब में। वर्ब के एंड में आपको या तो गया, गई, गए, ये तीन शब्द सुनाई देंगे, या उसमें लास्ट में जा शब्द सुनाई देगा। अब देखिए हिंदी, वाहन जिसे पुलिसमैन के द्वारा रोका गया, अगर सेंटेंस पास्ट का है, अगर इंग्लिश का सेंटेंस पैसिव वॉइस है और वो पास्ट का है, तो उसमें तीन आवाजें आएंगी, गया, गई, गए। और पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट, फ्यूचर या और कोई भी सेंटेंस होगा, उसकी हिंदी करोगे तो वर्ब में जा की आवाज आएगी, ये निश्चित है। तो राइट नाउ द सेंटेंस इज इन पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस डिलीट करके वॉज लगा देंगे। अब इसकी हिंदी बन रही है, वाहन जो पुलिसमैन के द्वारा रोका गया उसमें तस्करी करी हुई घड़ियां थी। क्लियर, तो डिलीट इज एंड राइट वॉज, बिकॉज सेंटेंस इज इन पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन दोज ऑफ अदर्स। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पहले खुद के अवगुण देखने चाहिए, अपने दोष देखने चाहिए, एंड देन दोज ऑफ अदर्स, फिर दूसरों के अवगुण देखने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, एक यूज है इंग्लिश की दुनिया में कि अगर कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है तो उसमें आगे जो प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, वो हिज ना करके वंस आएगा, ONE एपोस्ट्रोफ एस वाला। ये एक नियम होता है। ए सेंटेंस विच बिगिंस विथ वन रिक्वायर्स वंस ऑन एज ए पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में वन के साथ हिज नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रही है, शी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। वे अपना काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग देयर वर्क। तुम अपना काम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग योर वर्क। ये जोड़े फिक्स हैं। अपना के लिए मैं के साथ माई आएगा, राइट। ही के साथ हिज आएगा, शी के साथ हर आएगा, वी के साथ आवर आएगा, दे के साथ देयर आएगा, और यू क्या, यू ही रहता है ना, यू आर डूइंग योर वर्क। जब ये जोड़े आपको आते हैं और ये जो पेयर्स बने हुए ये राइट हैं, तो इनके साथ हमको दो पेयर और यूज करने, याद रखने हैं। अगर सन वन से स्टार्ट होता है तो आगे आएगा वंस ऑन, OWN, और अगर इट से स्टार्ट होता है तो आगे आएगा इट्स, एपोस्ट्रोफ एस। तो इस चीज को मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। ठीक है, वन शुड लुक फॉर हिज, हिज नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हिज तो ही का साथी है। अगर ये सेंटेंस ही से स्टार्ट होता तो आगे हिज मानते,
अब इसकी हिंदी क्या बन रही है, वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स, कि पिड़ते को उसके अवगुण देखने चाहिए। तो आप कहोगे सर उसके अवगुण तो आप ही देखो, आप ही फालतू हो, तो हिस तो किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं ना। ये कहना चाह रहा है पिड़ते को अपने अवगुण देखने चाहिए पहले, तो यहां पर खुद के लिए वन शुड लुक फॉर हिज वंस ऑन फॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड देन दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे हिज हटेगा, वन के साथ वंस आता है। ये इंग्लिश का एक यूज है, राइट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट द ऑब्स्टकल्स, यानी कठिनाइयाँ, टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट। कठिनाइयाँ जिनको गांधी जी को कठिनाइयाँ जो गांधी जी को जिनका गांधी जी को सामना करना पड़ा, वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। वो अधिकतर उनका आधार क्या था, नैतिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। ये कठिनाइयाँ गांधी जी के सामने आई, वो कठिनाइयाँ सवार हुई। तो द ऑब्स्टकल टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। कठिनाइयाँ जो गांधी जी पे सवार हुई या उनके सामने आई, वो ज़्यादातर नैतिक और आध्यात्मिक आधार पे स्थित थी। स्टूडेंट्स, ऑब्स्टकल टू विच, इस सेंटेंस के अंदर टू का कोई रोल नहीं है। द ऑब्स्टकल्स विच गांधी हैड टू सरमाउंट, कठिनाइयाँ जिन्हें गांधी को सामना करना पड़ा या झेलना पड़ा, तो यहाँ पे टू का कोई रोल नहीं है। तो हम मतलब टू हटा देंगे और टू को डिलीट कर देंगे। ऐड कुछ नहीं करना है, नथिंग इज टू बी इंसर्ट, ओनली वी हैव टू डिलीट टू जस्ट टू करेक्ट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस राइट हो जाता है। तो ऑब्स्टकल टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, सरमाउंट मतलब सवार होना, वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। तो आप इसमें टू हटा दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, unless you do not take care of your health, you will continue to suffer। जब तक आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, आपको पीड़ा होती रहेगी, यानी आपके साथ परेशानी रहेगी। सफर मतलब परेशानी रखना। अनलेस यू डू नॉट, स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, अनलेस के साथ कभी भी नॉट शब्द नहीं आता है, बिकॉज अनलेस खुद नेगेटिव है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वे खुद नेगेटिव होते हैं। उनके साथ नॉट लगा दोगे, अनलेस का मतलब है जब तक नहीं। अब जब तक नहीं फिर नॉट और लगा दिया तो डबल नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो कभी भी अनलेस आता है तो उस सेंटेंस में से आपको नॉट डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे और भी शब्द हैं, लेस शुड, नो सुनर, हार्डली हैड, अनटिल, अनलेस, नन, नो अदर, नथिंग, टू, ये ऐसे कई शब्द हैं जो ऑलरेडी निगेटिव है। तो इन सारे शब्दों के साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? लेस शुड है, नो सुनर है, हार्डली हैड है, अनलेस, अनटिल, नो वन, नो बडी, नन, नो अदर, नथिंग, नीदर नॉर, टू, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कभी भी इन वर्ड्स के साथ नॉट आ जाए तो आप प्लीज मतलब नॉट डिलीट कर लो, सेंटेंस राइट हो जाएगा, बिकॉज ये सारे शब्द खुद नेगेटिव हैं। ठीक है, तो डू नॉट हट जाएगा, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ से अपने को केवल डिलीट कर देना है। लेकिन अगर यहाँ डज नॉट होता सपोज, तो डज नॉट के बाद जैसे हम डज नॉट डिलीट करेंगे तो डज नॉट के बाद जो वर्ब है उसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डू नॉट हट रहा है तो टेक एज इट इज, अगर डज नॉट होता तो टेक्स, अगर ये डिड नॉट होता तो टेक का टुक हो जाता। क्लियर? क्योंकि वो टेंस के हिसाब से होता है। राइट नाउ सब्जेक्ट इज यू, यू के साथ डू नॉट आता है और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो केवल आपको डू नॉट डिलीट करना है, सेंटेंस राइट हो जाएगा। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अभी कह रहा है कि जब तक तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, तो नहीं अनलेस के अंदर आ चुका है। ठीक है, यू विल कंटिन्यू टू सफर, तो आप मान लीजिए पीड़ा झेलते रहोगे, यानी आप परेशानी में रहोगे। तो अनलेस के साथ कभी भी नॉट आता है उसको डिलीट कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट। Sitting under the shade of the tree for a while, sitting under the shade of the tree for a while made us fresh for the further journey। हम कह रहे थोड़ी देर, for a while एक फ्रेज होता है, इसका मतलब थोड़ी देर। Sitting under the shade of the tree for a while, थोड़ी देर हम एक पेड़ की छाया में बैठे, उस छाया ने हमको फ्रेश कर दिया, है ना, आगे की यात्रा के लिए। स्टूडेंट देखिए हिंदी के हिसाब से चलता है, सेंस मानता है ये। सिटिंग अंडर द शेड, शेड का मतलब छाया होता है, तो कभी भी छाया के पहले अंडर नहीं आएगा, क्योंकि हम छाया के नीचे नहीं जा सकते, छाया में।
सिटिंग, सुनिए, सिटिंग अंडर द शेड, अंडर द शेड नहीं, इन द शेड। जब हम छाया शब्द को हिंदी में यूज करते हैं तो अपन बोलते हैं छाया में बैठ जाओ, छाया में सुखा दो, छाया में रख दो, छाया में खेलो। तो छाया के बाद हमेशा में शब्द आता है। तो यहाँ सिटिंग अंडर द, इसको हम अंडर को डिलीट करेंगे और इन लगा देंगे। सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर अ वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। क्लियर? तो शेड, शेड शब्द आने की वजह से यहाँ पे अंडर ना करके इन आएगा, क्योंकि सिटिंग अंडर द शेड, तो छाया के नीचे जा नहीं सकते, छाया में। So we have to delete under and we have to write in place of under. Now the sentence right. Next sentence is although it is summer now. कहता है अभी गर्मी का मौसम है, इस आ रहा है, अभी गर्मी का मौसम है। Now the weather at the hill station was quite pleasant. लेकिन हिल स्टेशन पे मतलब मौसम बहुत सुहावना था, कह रहे हैं। जब यहाँ प्रेजेंट आ रहा है तो आगे was नहीं आएगा, ठीक है। Although it is summer now, now आ रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। Although it is summer now, the weather at the hill station was quite pleasant. फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, तो सेकंड भी प्रेजेंट में आएगा एज पर द सेंस। सो वी हैव टू डिलीट द वर्ड दिस हेल्पिंग और was, और यहाँ भी इज आएगा। नाउ द सेंटेंस इज राइट। Although it is summer now, the weather at the hill station is quite pleasant. क्लियर? तो सेंस के हिसाब से हमको वहां पे वॉज डिलीट करके इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। इज नेक्स्ट चलते हैं। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। डर उन इमोशंस में से, भावनाएं है ना, जो भी शरीर की प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो डर उन इमोशंस में से एक है विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। कि जब अचानक शेर आ जाता है तो आदमी अक्रिय हो जाता है, एकदम जड़ हो जाता है, ऐसे है ना। इनएक्शन का मतलब है जड़ हो जाना। तो फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस। देखिए मैंने कल भी बात करी थी कि जब कभी भी वन ऑफ दोज फ्रेज आ जाए तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो पहला नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग सिंगुलर होगा। ये सेंटेंस इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द के हिसाब से चल रहा है। वन ऑफ द वाले सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग अप सिंगुलर आएगा और अगर हेल्पिंग नहीं है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ कह रहे वन ऑफ दोज इमोशंस विच इज फ्रीक्वेंटली रूट्स अस। तो ये इमोशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए इसका इज हटाना पड़ेगा, सिर्फ इज हटाना है। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट अस, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है विच, ये इमोशंस को इंडिकेट कर रहा है और इमोशंस प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट, वी हैव टू डिलीट एस। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वार्न हिम फ्रॉम द डेंजर ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग। कोई व्यक्ति है, हाइक मतलब चढ़ाई करना, कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है तो कहता है आई वार्न हिम फ्रॉम द डेंजर। कोई व्यक्ति पहाड़ी पे जा रहा था तो मैंने उसे उन खतरों से अवगत कराया, ठीक है, फ्रॉम द डेंजर ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग, जो चढ़ाई के दौरान फेस करने वाला था। क्लियर? ये हिंदी है इसकी। तो आई वार्न हिम। फ्रेंड्स, द डेंजर के पहले कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा, इसको डिलीट करेंगे और हम ऑफ लिखेंगे। द डेंजर के पहले हमेशा ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता है। So we have to delete from and we have to insert off. Now the sentence is right. So I warned him of the danger. मैंने उन खतरों से उसको अवगत कराया, ठीक है। He was going to face during the hiking, जो चढ़ाई के दौरान वो सामना करने वाला था, ठीक है। या वो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आने वाली थी, उन खतरों से मैंने उसको अवगत कराया, ठीक है। Second last is I am certain that none of these two books is useful to the students of 8th standard. आई एम सर्टन दैट, कहता है मुझे पक्का पता है, नन ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों में से कोई भी बुक इज यूजफुल, ठीक है, यूजफुल नहीं है टू द स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास के बच्चे के लिए। किसी ने 2 किताबें दिखाई तो मैंने उसे बोला कि इन दोनों किताबों में से कोई भी किताब 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है। तो आई एम सर्टन दैट नन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, यहाँ टू शब्द आ रहा है,
इसलिए टू के लिए नन ना लगता है, ये डिलीट करेंगे और यहाँ लगेंगे नीदर। क्लियर? अगर मोर देन टू होता तो हम नन को यूज करते हैं, लेकिन अगर दो चीज की बात करी जा रही है और उसमें भी दो चीजों की एब्सेंस की बात की जा रही है कि ये दो चीजें हैं, दोनों में से मतलब कोई भी यूजफुल नहीं है, तो ऐसे समय पे नन यूज नहीं करेंगे। वी हैव टू राइट नीदर इन प्लेस ऑफ नन। तो डिलीट नन एंड राइट नीदर। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? द लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, the lawyer asked me where had I kept my clothes before taking a dip in the river. वकील ने मेरे से पूछा where had I kept my clothes, कि मैंने कपड़े कहाँ रखे थे before taking a dip in the water, sorry in the river, कि नदी में डुबकी लगाने से पहले मैंने कपड़े कहाँ रखे थे, ये बात मेरे लॉयर ने मेरे से पूछी। स्टूडेंट, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर, इस सेंटेंस का पार्ट देखते हैं तो ये सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल बन जाता है। द वे टू मेक सिंपल इज हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द सब्जेक्ट, व्हाइल यू आर सेइंग दैट हियर हेल्पिंग वर्ब इज बिफोर सब्जेक्ट। ये हैड आई, इसमें हैड आई के पहले आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है। जबकि इनडायरेक्ट बनाते समय वॉट एवर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज ओवर देयर दैट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिलीट कर देंगे और ऊपर लिखेंगे आई हैड। तो ये हैड आई नहीं होगा, आई हैड, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सिंपल बन जाते हैं। तो जस्ट टू मेक दिस सेंटेंस सिंपल वी हैव टू राइट हैड आफ्टर सब्जेक्ट नॉट बिफोर। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि हैड आई लिखा हुआ है, हमें इसको आई हैड करना है। So deleting this had I and inserting I had, the sentence is right. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैं रोज आपको 10 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के दे रहा हूँ। आप इसे सुनिए बिकॉज इट विल वेरी यूजफुल फॉर यू। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे एरर स्पॉटिंग आना ही आना है, तो इसे सुनिए ताकि जब कभी आप एरर स्पॉटिंग करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर स्पॉटिंग के सेंटेंस आएँ और उनको सही करना पड़े तो आप मतलब जो है आसानी से कर सकें। तो विद दिस वर्ड्स गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।